मालूम है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो भारत में ड्राइवर 365 दिन काम करते हैं, ये सोचने का विषय है कि उन्हें एक दिन भी मान सम्मान न मिलना। अगर भारत सरकार इतना करने के बाद भी अगर ध्यान केंद्रित नहीं करती है भारत सरकार, तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार को इसको ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। कि आज भारत के ड्राइवर की दयनीय स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि लोग अपने देश को छोड़ के प्लान कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में विदेश में जा रहे हैं, क्योंकि उनको भारत सरकार एवं राज्य सरकार भारत में उनके लिए कोई सुविधा, कोई रूल, कोई कानून नहीं दे रही है। अगला कदम सर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। भारतवर्ष के सभी ड्राइवर को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर अपनी घरों से बाहर निकलो। लेकिन आपको मुख्य मांगे मैं बताऊंगा। वैसे तो हमारी 29 मांगे, उसको पढ़ने में समय लगेगा। हमारी मुख्य मांगे ड्राइवर दिवस है, संपूर्ण अखंड भारत की ड्राइवर परिवार के लिए मुख्य मांगे हैं। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, जो कि पिछले 10 वर्षों से हम उसको मनाते हुए आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो है कचरे का डब्बा लगा रखा है। हम लगातार सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, पर अफसोस की बात है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। और बात यहाँ पर एक कोई ट्रक का ड्राइवर की बात नहीं है। समूह जितने भी टैक्सी चालक या बस चालक हैं या टेम्पर चालक है या जो भी चालक हैं जो व्यवसाय से जुड़े हैं, उन सभी चालकों के लिए मांग है कि आज भारत के ड्राइवर की दयनीय स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि लोग अपने देश को छोड़ के प्लान कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में विदेश में जा रहे हैं, क्योंकि उनको भारत सरकार एवं राज्य सरकार भारत में उनके लिए कोई सुविधा, कोई रूल, कोई कानून नहीं दे रही है। और मैं आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कम से कम ड्राइवर की सपोर्ट तो कर रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से सभी मीडिया कर्मचारी का और मीडिया भाइयों एवं बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम आए थे दिल्ली में जंतर मंतर पे, और आज हमने 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को खास करके मांग रखी है कि अभी 1 सितंबर, ये 7वां महीना चल रहा है और आने वाला टाइम 1 महीना रह गया 1 सितंबर आने में। हमने जो मुख्य कार्यालय हैं, जो बड़े बड़े भारत के उच्च अधिकारी हैं, उनको बिल्कुल अवगत करवाया, सूचना दिया है। उसमें मैं नाम लेना चाहता हूं माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय, माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय, माननीय हमारे भारत देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय, माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, माननीय हमारे गृह मंत्रालय को भी हमने सूचित कर दिया है। अगर भारत सरकार इतना करने के बाद भी अगर ध्यान केंद्रित नहीं करती है भारत सरकार, तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार को इसको ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। जिस दिन भारत का अखंड ड्राइवर परिवार जागरूक हो गया, उस दिन मैं समझता हूं कि एक क्रांति का लहर आएगा। और मेरे को उम्मीद है कि आज नहीं तो साल, 2 साल, 5 साल के बाद एक क्रांति का लहर आएगा और भारत में एक ड्राइवर जो है एकता का जन सैलाब आएगा। और आने वाला टाइम में अगर भारत सरकार अगर ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस लागू नहीं करती है, तो सड़कों पर तो आपको मालूम है कि जब सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, अगला कदम सर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। भारतवर्ष के सभी ड्राइवर को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर अपनी घरों से बाहर निकलो। सर अभी तो हम दे के आए हैं और उम्मीद है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, आशा करता हूं कि हमारी मांगों पर जरूर अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, ड्राइवरों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। क्योंकि आज जो है भारत में सबसे ज़्यादा ड्राइवर की दयनीय स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है। ना उसको किसी भी प्रकार से कोई क्लेम, ना मुआवजा, ना कोई उसके बच्चों को शिक्षा, किसी भी प्रकार से ड्राइवर को सुविधा नहीं मिल रही है। चाहे वो बात करें टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से, जैसे कि होटलों में ड्राइवर को सुविधा नहीं मिल रही है। जो टैक्सी चालक हैं उनको होटलों में सोने, खाने, रहने या ठहरने कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। तो आज ड्राइवर को बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर ड्राइवर की कोई सैलरी, कोई पीएफ, कोई ईएसआई, कोई भी ऐसी सिस्टम सरकार, भारत सरकार एवं राज्य सरकार लेकर नहीं आ रही है। हमारे साथ सभी हैं, 3 व्हीलर से लेके डंपर चालक से लेके सब XYZ, जिसका नाम ही है ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन।
ऑल ड्राइवर का मतलब ही यही होता है, उसमें सभी प्रकार से के जितने भी वाहन चालक हैं वो सभी ड्राइवरों के लिए सभी ड्राइवर का अखंड ड्राइवर परिवार के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। हमारा कोई निजी अकेला स्टेट के लिए नहीं है, अकेला राज्य के लिए नहीं है, अकेला किसी एक जिले के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के अखंड ड्राइवर परिवार के लिए है। मैं अवतार सिंह ने अच्छे काम सरकार ने किए हैं देश के लिए, तो ड्राइवर समाज को बड़ी आशा है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो इस पर गौर करेंगे और फरमाएंगे और हमारे ये लागू करेंगे और ये होगी। हमारे ड्राइवर साथ अभी हमारे राज्यों में काम कर रहे हैं, 4 लाख ड्राइवर हमारे साथ अभी हैं, हर स्टेट से मिला करके। हम झारखंड से आते हैं, मैं वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ। पिछले 10 सालों से जिन मुद्दों को लेके आज हम लोग युद्ध स्तर पे लड़ाई कर रहे हैं, आज 28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों को इन बातों को कि भारत में ड्राइवरों की जो दुर्दशा है इस पे एडवाइजरी जारी की और बराबर हम लोगों ने नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, उनको पत्रों के माध्यम से दिया है और उसके जवाब भी आ रहा है। तो कहीं न कहीं भारत की सरकार हम लोगों की बातों को सुन रही है। लेकिन आपको मालूम है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो भारत में ड्राइवर 365 दिन काम करते हैं, ये सोचने का विषय है कि उन्हें एक दिन भी मान सम्मान न मिलना, ये चिंतन का विषय है कि जहाँ हर जगह कहाँ योगदान नहीं है हमारा। दूध से लेकर सब्जी तक, शहर से लेकर संसद तक, शमशान से लेकर अस्पताल तक, हर जगह ड्राइवर का योगदान है। फिर भी हमें 365 दिनों में एक दिन मान सम्मान न मिलना। तो ये जो मुद्दे हम लोग लेके ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरे भारत में युद्ध स्तर पे जो लड़ाई लड़ रही है ना, भले आज आपको लग रहा हो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार एक दिन इन बातों को मानेगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो ज़मीनी स्तर की मांग है। कोरोना काल में सड़कों पे ही रहा भारत में जो स्थिति है, अगर उसके बारे में मैं कहूँ तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर ना कहते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक बार इतने सालों में प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक गैस टैंकर के लिए उनके मुंह से शब्द निकले थे और बाकी किसी के लिए नहीं निकले। क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को देख रहा हूँ और आज इतने सालों से मैं मोटर सेक्टर से जुड़ा हूँ, तो पूरे भारत की खबर रखता हूँ। एक भी ऐसा सांसद और आज तक विधायक न मिला हो जो जाके कहीं पे आवाज़ उठाई हो, ड्राइवरों की बात करते हैं। ड्राइवर के लिए पूरे भारत में बोलने वाला आज तक कोई ना, तो टीवी न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, मैं बोल रहा हूँ इतने मीडिया न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन वो लोग क्या दिखा रहे हैं कि आप लोगों को खबर नहीं भारत में क्या दिखाया जा रहा है। तो ये ऐसे हम लोगों को शुरू से ही अमानवीय तरीके का शोषण किया गया है। मोटर सेक्टर में जुड़े हुए जो ड्राइवर हैं उनके साथ शुरू से ही अत्याचार हो रहा है और ये सरकार अनदेखा कर रही है। लेकिन अब जाके उनको लग रहा है कि इन आवाज़ों की वजह से कि अगर नहीं करेंगे तो हम कुछ न कुछ, तो इसके लिए कुछ बदलाव लग रहा है कि होने वाला है और होगा।